हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग ज्योग्राफी की जो सेकंड बुक है उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर में 4 चैप्टर ही आ रहे, तो आज फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 3 चैप्टर बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे मैंने जब लाइव क्लासेस इसके लिए थे ज्योग्राफी के, तो बच्चे से को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी। बच्चे क्या करते हैं, नेट पे गूगल करके कुछ भी आंसर निकाल लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चे, क्वेश्चंस को आप ठीक से पढ़िए। इसीलिए मैं दोबारा इस चैप्टर के जो एमसीक्यू आपको अपलोड करने दे रही हूँ, ताकि आप लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और क्या ऑप्शंस है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझेंगे तो पक्की बात है आपका जो आंसर होगा हमेशा गलत ही होगा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा पॉज लेके क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, फिर देखिए कि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही है या नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड। पहला पॉपुलेशन सेंसस इंडिया का जो कंडक्ट हुआ था कब हुआ था, बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्ट ओनली। तो इंडिया का जो सेंसस हुआ था आपको पता है अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्ट जो हुआ था बेसिकली 1872 में हुआ था, लेकिन जो कंप्लीट हुआ था वो 1881 में। तो आपने जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है उन्होंने वहां पे भी इकोनॉमिक्स में भी देखा होगा कि उसमें ज्यादातर दे रखा होता है हमारे देश में फर्स्ट जो सेंसस हुआ 1881 में, क्योंकि कंप्लीट हमारे वहां पे 1881 में ही हुआ था। तो यहाँ पे मैंने देखे 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इंडिया वाज कंडक्ट कब हुआ था और कब जाके कंप्लीट हुआ था, दोनों ही आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन हो गया 1872 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डैश पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पता है आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पे जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पर स्क्वायर किलोमीटर में जो रहने वाले लोग हैं आपको पता है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो जो भी है, मैं डेटा की बात करूँ, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी 2021 में सेंसस का रिजल्ट अभी आया नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो जो भी आपके पास डेटा है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है 2011 के हिसाब से दे रखा है, तो उसी के हिसाब से अभी हम कर रहे हैं। जब नेक्स्ट सेंसस आएगा, जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे वो उनके लिए होगा, आपके यही सारे सेंसस के हिसाब से आपको करना है। तो कह रहे थे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डैश पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के, एक पर स्क्वायर किलोमीटर कितने पर्सन रहते हैं। तो 386, 392, 382, इसका करेक्ट आंसर है 382। हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कितने लैंग्वेज को बेसिकली मान्यता दी गई है? 20, 21, 22 और 23। तो आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत क्लियरली जहां पे लैंग्वेज का लिखा हुआ है 22 लैंग्वेज हमें। नेक्स्ट कह रहा है वर्कर इज नोन एज अ मेन वर्कर। अगर किसी भी वर्कर को मेन वर्कर कहने का क्या डेफिनेशन है, किस बेसिस पे हम उसको बताएंगे भैया मेन वर्कर है। तो कहेंगे द वर्कर वर्क एटलीस्ट, कम से कम उसे कितने दिन या कितने दिन से ज्यादा काम करेगा तो उसे मेन वर्कर में कैटेगराइज करेंगे कि एटलीस्ट 185 डेज काम करना चाहिए, मोर देन 183 डेज होना चाहिए, लेस देन 183 डेज होना चाहिए, या एटलीस्ट 200 दिन होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि एटलीस्ट या मोर देन, कम से कम या उसके बाद 183 डेज से ज्यादा अगर वो काम कर रहा है तो उसे मेन वर्कर की कैटेगरी में काउंट करेंगे। विच स्टेट हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बच्चे उन्हें गूगल करते हैं तो बच्चों को यूपी आंसर मिल जाता है। बेटा यूपी समझो पहले बात, किसमें पूछा, इन परसेंटेज ऑफ टर्म में पूछा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वहां पे जितनी पॉपुलेशन रहती है उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो किस स्टेट के अंदर जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट कर कहा था मैम गूगल तो यूपी दिखा रहा है। बेटा समझो बात, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो सबसे सी बात है नंबर ऑफ पीपल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। किस स्टेट के अंदर इन टर्म ऑफ परसेंटेज की बात करेंगे 80%, 90%, 70%, तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ पीपल है वो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल एरियाज में रहते हैं। तो क्या इसका आंसर यूपी है। गूगल करेंगे सबके सामने पहला यूपी दिखाया था, बट यूपी नहीं है। बात को समझो, क्वेश्चन को ठीक से समझो। दूसरा हिमाचल प्रदेश है, बिहार और सिक्किम है। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो है आपको पता है पहाड़ी एरिया है, वहां पे बेसिकली लोग अभी भी इतनी ज्यादा इंडस्ट्री वगैरह डेवलपमेंट नहीं है। तो वो टोटल हिमाचल प्रदेश का 89 से भी ज्यादा परसेंट लोग रूरल पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगर आप ठीक से डेटा को देखेंगे तो आपको भी हिमाचल प्रदेश दिखेगा, लेकिन सिर्फ आप ये लिख देंगे किसमें सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है
तो आपको गूगल उत्तर प्रदेश दिखाएगा, बट उत्तर प्रदेश हम जितने पॉपुलेशन के टर्म में कह सकते हैं, बट जब परसेंटेज की बात होती है तो 89 से भी ज़्यादा परसेंटेज जो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, और ये नहीं कि सिर्फ आप गूगल करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा इसका आंसर, ये मैं आपको बार-बार बता रही हूँ। तो क्वेश्चन को ठीक से करिए, सिर्फ ये पूछता है किस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, या अगर परसेंटेज ना पूछ के नंबर ऑफ पीपल पूछते तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होता है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज के टर्म में पूछा, तो 89 से भी ज्यादा परसेंट मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में लोग रूरल पॉपुलेशन है। फिर कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स इंडियाज पॉपुलेशन विल बी डबल्ड, कि कितने सालों में जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो डबल्ड हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाती हूँ। हर दाल देखा आपने, हर बार जितने भी मैं एमसीक्यू देती हूँ, एटलीस्ट कम से कम मैं 2 क्वेश्चन आप बच्चों के लिए छोड़ के जाती हूँ, ताकि आप चैप्टर को दोबारा पढ़े और उसको ढूंढकर आंसर मुझे कमेंट करें। तो आज का जो क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ईयर्स इंडियाज पॉपुलेशन विल बी डबल, कितने सालों में जो इंडिया का पॉपुलेशन डबल हुआ है। और जरूर आप लोग जितने भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं मुझे देख रहे हैं, आप लोग के बड़े कमेंट्स आ रहे थे मैम प्लीज ज्योग्राफी को बनाइए, क्योंकि अपने सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू बना दिए हैं। तो मैं भी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि मैं भी जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप भी उसका आंसर मुझे बताइए, ढूंढ के बताइए, पढ़ के बताइए। तो इसका 6 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस या फेजेस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के आप लोगों को देखा होगा एनसीईआरटी बुक में फेजेस दे रखे, कितने फेजेस है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर है 4 फेजेस देखे थे। एक बार हम समझ लेते हैं 4 फेजेस में फर्स्ट फेज क्या है, सेकंड फेज क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट ही लगेगा। तो फर्स्ट फेज हमने देखा था कि 1901 से लेकर 1921 तक, इसमें हमारी जो पॉपुलेशन थी वो स्टेंजेंट ठहरी हुई पॉपुलेशन थी, और कई बार तो नेगेटिव भी जा रही थी, यानी कि पॉपुलेशन घट भी रही थी। लेकिन 1921 को आपको पता है ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड भी कहा गया, क्योंकि यहाँ के बाद हमारी पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुई। हर बार हर जितने भी साल सेंसस होते कि हमारी पॉपुलेशन हर बार बढ़कर ही है, हर बार बढ़कर ही है, इसलिए इसको ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं कि एक अलग से टाइम आ गया। 1921 से लेकर 1951 तक जो था स्लोली, कहते हैं ना कि स्टीडली हमारा जो पॉपुलेशन था वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। लेकिन 1951 के बाद जो हमारा पॉपुलेशन एकदम से इतना ज्यादा तेज होने लगा, जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कह सकते हैं, जनसंख्या विस्फोटक की जो सिचुएशन है वो कह सकते हैं, और कॉन्टिन्यूसली काफी टाइम तक ये बना रहा। तो 1951 से लेकर 1981 तक का पीरियड हम कह सकते हैं थर्ड फेज। तो फिर से देखिए, जो 1901 से लेकर 1921 तक का जो फेज था फर्स्ट फेज था, जहाँ पे डेथ रेट भी बहुत हाई थी और बर्थ रेट भी बहुत हाई थी, लोग पैदा भी बहुत होते थे, मरते भी बहुत ज्यादा थे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल में था, ठहर हुआ था, और कई बार तो नेगेटिव पॉपुलेशन भी देखने को मिला है। यानी कि पहले सेंसस से जब दूसरे सेंसस में आए तो पॉपुलेशन घट भी गई थी, क्योंकि मरते ही बहुत ज्यादा थे, छोटे छोटे को बीमारियां हो जाती थी, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट होता नहीं था और लोग मर जाते थे। लेकिन 1921 के बाद कंटिन्यूसली हमारी पॉपुलेशन ग्रो ही करती गई, कभी नेगेटिव या ठहरी हुई नहीं दिखी। तो 1951 तक स्लोली ग्रेजुअली पॉपुलेशन बढ़ती गई, लेकिन 1951 के बाद तो भैया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन आ गई थी, क्योंकि डेथ रेट पे काफी तरह से कंट्रोल कर लिया गया था, बर्थ रेट हमारा ऐसे ही था। तो जैसे कि एक्सप्लोजन जो है 1951 से 81 को थर्ड फेज कहा गया। लेकिन 1981 के बाद और टिल अभी डेट तक हम बात करें, धीरे धीरे हमारे देश में जो पॉपुलेशन का अब थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब लोग जो है एजुकेटेड हो रहे हैं, छोटे फैमिली के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, पता है पॉपुलेशन जो है ज्यादा होगी तो देश में समस्या भी बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए थोड़ा सा अब हम लोगों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट किया है। तो फोर्थ फेजेस हम कह सकते हैं। तो यही पूछा है कि कितने स्टेजेस हैं, तो फोर्थ फेजेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैंने आपको सारा समझा दिया है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द इंडिया। हमारे यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया के अंदर कौन सा है, इसका आंसर है इंडो आर्यन। यहाँ पे ध्यान रखना आपको 70% से भी ज्यादा ये ग्रुप के लोग यहाँ पे हैं। उसके बाद द्रविड़ आते हैं, जिसमें साउथ इंडियन जितने भी है, तमिल, कर्नाटका, ये सारे। नेक्स्ट कह रहा है कि विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हम समझते हो कि 1000 बच्चों के पीछे, मतलब बॉय के पीछे कितनी गर्ल्स है। तो यहाँ पे सबसे जो लोएस्ट है वो किसका है, बच्चों को लगता है बिहार है। भैया बिहार से भी ज्यादा कोई पिछड़ा हुआ है सेक्स रेशियो में, तो उसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। मैंने बताया ना, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे पूरी इंडिया की हमने देखी है तो 382 हमने देखा है, क्योंकि हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पे कहते हैं सबसे जो लीस्ट है 17 से स्टार्ट, और सबसे हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, तो वो दिल्ली का आता है। दिल्ली में तो अभी पीछे जो सेंसस हुआ है 2011 के हिसाब से 11,300 करीब 297 इन 11,300 ही हो गया, और 10 सालों में तो भैया और दिल्ली की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट ही हुआ है। तो सबसे ज्यादा है, सबसे कम जो है, अगर ये पूछे सबसे लो है, सबसे जो लोएस्ट अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। पर स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 70 लोग रहते।
तो कहीं पे 17 है, कहीं पे उससे भी मतलब 17 सबसे लीस्ट है और दिल्ली का सबसे हाईएस्ट है। याद रखना, दिल्ली का सबसे हाईएस्ट है, ये 11 के सेंसस के हिसाब से बता रही हूँ, और लीस्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे अलग-अलग स्टेट आते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल 1 स्क्वायर किलोमीटर में कहाँ पे रहते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिहार, असम, मिज़ोरम, तमिलनाडु। तो आई होप आपको आंसर पता होगा इसका। 10th का आंसर है बिहार। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, आपके पास दे रखा है बुक में, बहुत क्लियरली मेंशन है। ये आपको 1210 मिलियन। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब देखिए आप पूछे कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो अब आपका आंसर उत्तर प्रदेश बिल्कुल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे बड़ी है। आपने देखा सबसे बड़ा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश ही आता है। वेयर डज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड एज अ रिगार्ड एरिया। देखिए जनसंख्या के हिसाब से सबको पता है कि हम दूसरे नंबर पे आते हैं, चाइना नंबर 1 पे आता है। बहुत जल्दी हम चाइना को टेक ओवर कर लेंगे, बहुत खुशी की बात है, किसी में तो नंबर 1 बन जाएंगे। लेकिन अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया वाइज इंडिया का नंबर कौन सा आता है, तो इसका आंसर है सी, यानी कि इंडिया एरिया वाइज जो है वो 7th नंबर पे आता है। नेक्स्ट है कि नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग द लोएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन एज पर लोएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। नेम द स्टेट इंडिया हैविंग द लोएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन। सबसे जो लोएस्ट शेयर है वो कौन सा है, सबसे कम जो पॉपुलेशन है किसकी है, तो उसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम की पॉपुलेशन बहुत कम है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिलीजन माइनॉरिटी इंडिया। सबको पता है हिंदू सबसे ज्यादा है, यहाँ पे मेजोरिटी में रहते हैं, और बाकी जो दूसरे रिलीजन है जिसमें कि मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जैन हो गए, बुद्धिज्म हो गए, ज्यूज हो गए, वो सारे डिफरेंट माइनॉरिटीज है। सिख भी माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी क्या है, तो इसका आंसर है हमारा मुस्लिम। आपको पता है मुस्लिम लोगों की अभी जब 2011 के सेंसस हुए थे तो 14% करीब थे, लेकिन अब आई होप बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे उसके कंपेरेटिवली। तो सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी की बात करें तो वो कौन है, मुस्लिम हमारे देश में। यार व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। मैंने पहले ही बताया, जो भी डेटास बता रही हूँ 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे एनुअल ग्रोथ रेट जो है इंडिया का वो कितना था, तो 1.64% हमारी एनुअल ग्रोथ थी, वो ज्यादा ही है। अब उसको हमें और कम करना है, लेकिन पहले इससे भी ज्यादा थी। वेयर डज द इंडिया रैंक एज वर्ल्ड पॉपुलेशन। मैंने बता दिया इंडिया रैंक पॉपुलेशन के वाइज से, लैंड पे तो 7th नंबर पे आता है, पर पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया किस नंबर पे आते हैं, ये मुझे लगता है सब बच्चों को इसका आंसर पता ही होगा, 2nd नंबर पे। नेक्स्ट है द लिटरेसी रेट इन इंडिया। ओवरऑल लिटरेसी बात करें, मेल फीमेल को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। यहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी रेट जो इंडिया की है वो इसका आंसर है सी, 74%, जो कि बहुत कम है हमारे देश में। इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। फिर नहीं कह रहा है कि माइग्रेशन चेंज इन, माइग्रेशन मतलब क्या, एक जगह दूसरी जगह लोग जाते हैं चाहे किसी भी रीजन से, तो माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, नंबर चेंज करते, डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्पोजिशन चेंज करते, कहाँ का, जिस एरिया को डिपार्चर छोड़ के आती है, जिस एरिया में एरिया ऑफ द अराइवल, बोथ अराइवल और डिपार्चर दोनों अफेक्टेड होता है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, बोथ ऑफ द एरिया। यहाँ पे यानी कि जहां से लोग छोड़ के आते हैं और जहां पे लोग जाते हैं, दोनों ही एरिया में उसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट 20th हमारा आंसर है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इन अ रिजल्ट ऑफ। अगर हम किसी भी देश में ज्यादातर जो पॉपुलेशन का जो मेजोरिटी जो हिस्सा है वो बच्चे हैं, इसका क्या मतलब है कि उनका बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, उनका डेथ रेट बहुत ज्यादा है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, या हाई लिविंग स्टैंडर्ड है। तो भैया अगर बच्चे किसी भी देश में बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है वहां की जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा है, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे बूढ़ों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा रहते हैं, और जिसके कारण बहुत ज्यादा बूढ़े देश में। नेक्स्ट है कि विच स्टेट है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। लोएस्ट तो हरियाणा में पता चल गया, वो हाईएस्ट पूछा है, बिहार, पंजाब, केरला, तमिलनाडु। इसका भी मुझे लगता है आंसर हर बच्चे को पता होगा, क्योंकि हमारे देश में जो स्टेट है केरला, वहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां पे इसीलिए सेक्स रेशियो भी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। ओवरऑल लिटरेसी रेट तो 74% था, लेकिन फीमेल लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पे कितना है, इसका आंसर है 22 का सी, 65.46। नेक्स्ट है कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। देखिए एक होता है एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन की टोटल कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, एक होती है ग्रोथ रेट, किस रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। तो यहाँ पे क्या है, यूपी की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, यूपी की ग्रोथ पर भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो पूछे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ग्रोथ पूछा गया है, ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया का, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है
वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट के अंदर है? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र के अंदर जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म। जैसे कि आपने देखा जो मुस्लिम लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में है, वेस्ट बंगाल में है, यूपी के कुछ एरिया में है, दिल्ली में है। इन जगह पे जो केरला है, उन जगह पे मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बुद्धिज़्म है ज़्यादातर वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि वर्कर इज़ नोन एज़ अ मार्जिनल वर्कर। अभी हमने पढ़ा था मेन वर्कर को किस कहा गया था, जो कम से कम 183 डेज़ या उससे ज़्यादा काम करते हैं, तो हमसे मेन वर्कर कहते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन-को हम मार्जिनल वर्कर कहेंगे, जो कम से कम कितने दिन काम करेगा? मोर देन 200, लेस देन 200, लेस देन 183, मोर देन 183 डेज़। तो इसका आंसर होगा लेस देन 183। मोर देन 183 और इक्वल टू तो भैया मेन हो जाएगा, लेकिन उससे कम जो काम करेंगे, लेस देन 183 होंगे, तो उनको हम मार्जिनल वर्कर को कहेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और गोवा। तो इसका आंसर है गोवा। गोवा में जो है डेवलपमेंट ज्यादा है, वहां पे ज्यादा लोग शहरों में। तो ये इसका आंसर हो गया गोवा। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के हिसाब से एनसीईआरटी प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से टेबल बना के आपको दे रखा है। 50% है, 60% है, 54.6% है, 70% है। तो 27 का आंसर है सी 54। 2011 में 2001 में जब सेंसस हुआ था तो 58 था, लेकिन 10 साल के बाद जब दोबारा 2011 में, आपको पता है 10-10 सालों में सेंसस होते हैं, कायदे 2011 में हुए थे, तो अब 2021 में होने चाहिए, बट अभी जो डेटा है फिगर आई नहीं है, सेंसस अभी हुए नहीं है। तो जैसे ही वो आएंगे वो अगले साल के बच्चों के लिए वो डेटा वैलिड होगा। अभी आप इसी डेटा से काम चलाओगे। तो पहले थे 2001 में जब हुआ था तो 58, 10 साल के बाद हुआ तो 54 पे हम लोग आ गए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन थ्रस्ट ऑफ द नेशनल यूथ पॉलिसी 2003। 2003 नेशनल यूथ पॉलिसी जो था उसका मेन थ्रस्ट क्या था, जो नहीं था मेन एम? प्रोवाइड यूथ विथ प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। ये बिल्कुल था कि भैया बच्चों को ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। सस्टेन एंड रेनफोर्स द स्पिरिट ऑफ वॉलंटियर अमंग द यूथ, कि बच्चों में जो वॉलंटियरिज्म की भावना है वो भी डेवलप करनी। प्रोवाइड जॉब्स टू एवरी यूथ। देखिए लोगों को लगता है कि ये जॉब प्रोवाइड करना हर बच्चे का ये बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल हमारे देश में बहुत ज्यादा बच्चे जो अपना काम कर रहे हैं, नए नए वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो जॉब प्रोवाइड करना किसी भी पॉलिसी का एम नहीं हो सकता। कोई भी हम न्यू पॉलिसी बनाते हैं जिसमें बच्चों की डेवलपमेंट की बात हो सकती है, उनकी एफिशिएंसी की बात हो सकती है, ग्रोथ की बात हो सकती है, उनके पोटेंशियल को यूज करने की बात हो सकती है, पर जॉब प्रोवाइड करना किसी भी जो पॉलिसी का हिस्सा नहीं हो सकता, स्पेशली यूथ के लिए। कि हम बच्चों को केवल नौकर बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, उनका हम बच्चों का एम क्या होता है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी पोटेंशियल को यूज करना। समझ आए? तो ये जो है कि जो नहीं है वो प्रोवाइड जॉब 100 एवरी यूथ, ये इसका बिल्कुल भी थ्रस्ट नहीं था। नेक्स्ट है कि एसर्शन 29 द पीरियड फ्रॉम 1901 से लेकर 1921 को एज अ पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ कहा गया। स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट, स्थिर। और कई बार तो नेगेटिव हुआ था, लेकिन इसको स्टेशनरी फेज ऑफ में कहा जाता है जिसमें जनसंख्या बढ़ी नहीं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, तो ये भी सही है। क्या इनमें कनेक्शन है? बिल्कुल है। कह रहे हैं स्टेशनरी फेज था क्योंकि बर्थ रेट हाई रेट दोनों थे। तो यहाँ पे लग रहा है ना कि ऊपर की जो स्टेटमेंट है नीचे उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए की बोथ ए एंड आर। ए मतलब एसर्शन, आर मतलब रीजन करेक्ट है, और रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है पूरी तरह से एसर्शन को। नेक्स्ट है एसर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है कि द वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड्स टू हायर इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द वर्कर एंड रीजन है कि मैनुअल, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, एरिया ऑफ द लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिस यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी एरर है कि द एरिया ऑफ पार्टिसिपेशन रेट टेंड टू बी द हायर इन द एरिया ऑफ लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती है वहां पे वर्क पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, बिल्कुल ज्यादा होता है। क्योंकि आपने देखा कह रहा है मैनुअल वर्कर नीडी टू परफॉर्म सब्सिस्टेंस एंड नियर सब्सिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे हायर, यहाँ पे क्या होगा लेस एरिया ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ठीक है भैया कि जहाँ पे लोग क्या होते हैं गरीब होते हैं, तो वहां पे देखा अपने फैमिली के ज्यादा लोग काम में एंगेज होते हैं। जैसे आप लेबर टाइप देख लो, घर में क्या होते हैं जितने भी लोग थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं, काम करने लायक होते हैं, सभी घर के मेंबर काम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जीवन चलाने के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए, अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए जब सब मिलकर काम करेंगे तभी घर का गुजारा होता है। अगर मान लो कोई अमीर पर्सन है, मान लीजिए शाहरुख खान, वो अकेले ही इतना पैसा कमा लेता है, उस घर में उसकी वाइफ या उसके बच्चों को इतना काम करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पर क्या होगा लेस डेवलपमेंट होगी, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे
ये लोग ज़्यादा काम पे एंगेज्ड होते हैं, स्पेशली मैनुअल वर्क में, जैसे लेबर टाइप के लोग होते हैं, तो अपनी जीविका चलाने के लिए उनको ज़्यादा काम की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया गया। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट, बट आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे कह रहा था वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड टू बी हायर इन द एरिया ऑफ लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो हायर इन द, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एरिया ऑफ लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? यहाँ पे एरिया ऑफ ना, इसको यहाँ पे ठीक कर लेंगे, लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? जहाँ पे डेवलपमेंट कम होगी, वहाँ पे ज़्यादा वर्क पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। नेक्स्ट है द नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च्ड इन फरवरी 2014। बिल्कुल सही है, फरवरी लॉन्च हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि 100% जॉब यूथ को मिले, एम्पावर द यूथ, कंट्री यूथ को एम्पावर किया जाए टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, ताकि बच्चे फुल पोटेंशियल काम कर सके, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर भी यहाँ पे जो है ना, इसका कायदे से इसका बी और सी होना चाहिए। तो प्रिंटिंग जो एरर है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर है, इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसका आंसर होना चाहिए बोथ बी एंड सी, बी एंड सी, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत थी, आंसर में मैंने बता दिया है। तो इसका आंसर है बी और सी। ए मैंने अभी बताया आपको कि भैया किसी भी पॉलिसी प्रोग्राम का एम 100% जॉब्स नहीं होता है, स्पेशल यूथ के लिए। ठीक है, 100 जॉब हर कोई चाहता है, लेकिन अगर हम जैसे ये सोचे कि हम बच्चों को बेसिकली प्लान ही ऐसा कर रहे हैं कि हर बच्चा जॉब ही करे, अगर हमारा हर बच्चा जॉब करेगा तो जॉब क्रिएट कौन करेगा? हमारे देश में प्रॉब्लम तो ये है कि ना कि लोगों को जॉब करना ज़्यादा आसान लगता है। बड़े-बड़े आईआईटीएन, बड़े-बड़े जो लोग डिग्री लेके आते हैं, वो लोग खुद अपना वेंचर स्टार्ट नहीं करते, बल्कि हर कोई दूसरे के लिए जॉब पे डिपेंडेंट है। सभी जॉब सीकर होंगे, तो जॉब क्रिएट कौन करेगा? तो इसीलिए किसी भी, चाहे भी पॉलिसी बनाए सरकार बच्चों के लिए, तो इनका एम 100% जॉब नहीं होता। बच्चों की जो एफिशिएंसी होती है, उनकी पोटेंशियल होती है, उनको एम्पावर करना, ये एक हर पॉलिसी का होता है। तो यहाँ पे देखा हमने एसेंशियल रीजन क्वेश्चन के, सिंपल एमसीक्यू भी क्वेश्चंस किए। तो आई होप कि अब बच्चों को क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग गूगल करते हैं, पर गूगल पे ठीक से आंसर को देखिए, समझिए, क्योंकि गूगल जो है एक ही क्वेश्चन को कई तरह से इंटरप्रेट कर लेता है, जिसके कारण होता है कि आप लोग गलत आंसर लिख लेते हैं और फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम ये ऑप्शन नहीं, यही होना चाहिए। तो इससे आपको भी दिक्कत हो जाती है एग्जाम में, जो आप आंसर गलत लिख के आए, तो इतना पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, फिर आंसर गलत लर्न करने का आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो एनसीईआरटी को ठीक से पकड़िए, ठीक है? एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पकड़िए, जो भी फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको अच्छे से देखिए। उसके हिसाब से आप लोग को कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।